साथियों नमस्कार। आज आप संज्ञा के बारे में बात करने जा रहे हैं। कई बार टेस्ट में नवोदय सैनिक स्कूल की तैयारी, HSSC क्लर्क लेवल का टेस्ट या फिर किसी भी प्रकार का स्टेट सीटेट में या बीमारी आकर खड़ी हो जाए और बहुत बड़ा पहाड़ बन जाए अपना खतरिया। संज्ञा किसने कमांगे, किसी के भी नाम ने संज्ञा बोलांगे। जुकर मेरा नाम हरिकेश है तो संज्ञा हरिकेश होगी मेरी। मेरा गांव कापड़ो है तो इसका मतलब कापड़ों की होगी संज्ञा होगी वह। इसी तरह आपका जो नाम है वो आपकी संज्ञा है। कलकत्ता का नाम कलकत्ता है तो वो उसकी कलकत्ता संज्ञा होगी। किसी का भी नाम ने संज्ञा बोलेंगे। जो करे पानी ना पे जल और नीर बोलेंगे, हवा ना पे पवन और समीर बोलेंगे। इसी तरह यहाँ पे नाम ने संज्ञा बोलना सा वैसे देसी दवाई से या। और कई बार बड़का में पूछा तो कई बार रट्टा लावा है और समझने की कोशिश को नहीं करते। संज्ञा कमांगे किसने, परिभाषा के तौर पर शुद्ध हिंदी में लिखांगे, क्योंकि नंबर तो जो है मिलेंगे अपन है जो शुद्ध हिंदी में लिखांगे। हरियाणवी में बोले थोड़ा ही नंबर मिलेंगे। तो परिभाषा के है किसी व्यक्ति, कोई भी दुनिया में आदमी आ गया, छोटा था लेकर मोटा, बड़ा था लेकर छोटा, और कोई भी वस्तु, चाहे एक कण हो, धूल का कण, और चाहे हिमालय पर्वत का मन हो, चाहे फिर स्थान का नाम है, चाहे तो एक ढाणी हो, चाहे पूरा टोक्यो लंदन हो, और भाव जो अपन मन में पैदा हुए हैं दिखाई को नहीं देते। जो कर थकावट, मिठास, लिखावट, ऊंचाई, ये सारे क्या है, भाव हैं। और भाव, स्थान, व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को क्या कवांगे, संज्ञा कवांगे। बहस रामायण पूरी। ये भी इसके भेद उपभेद आजे हैं। एक पेड़ हुआ है, यू एक पेड़ का तना हर इसमें तो डाली पैट रही हैं। इसी तरह संज्ञा की 5 डाली हैं। ऊँ तो संज्ञा एक पेड़ हो गया, उसका 5 डाली होगी। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। जो ये समूहवाचक और द्रव्यवाचक है यह जातिवाचक के उपभेद भी माने जावे हैं। जे टेस्ट में न्यू आज मुख्य भेद कितने हैं तो आपने बताने हैं 3, व्यक्तिवाचक, भाववाचक और जातिवाचक। और जे न्यू संज्ञा के भेद कितने हैं, फिर 5 डाली बताए दो, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। ये भी इसकी परिभाषा करांगे आप। इसके भेद कौन से हैं। संज्ञा के मुख्य भेद 3 बताए साथियों, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। और यदि उपभेद की बात करा तो जातिवाचक के 2 उपभेद और हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तो व्यक्तिवाचक किसने कहेंगे, आदमी के नाम ने व्यक्तिवाचक को नहीं कहा। जो व्यक्तिवाचक है जैसे आकाश है, संगम है, या किसी का भी नाम डोनाल्ड ट्रंप है, चाहे नरेंद्र मोदी है, और चाहे फिर हमारा गांव का सरदानाई है, तो कोई भी हो चाहे मतलब है, तो वो सारा क्या हो गया, व्यक्तिवाचक में आ गया। किसी स्थान का नाम ने भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, विशेष का नाम होना चाहिए। जरूरी को नहीं आदमी का नाम हो। क्यों करे, हिमालय पर्वत है, गंगा नदी है, यह भी व्यक्तिवाचक में आ जाएंगे। कापड़ो है, उचाना है, टोक्यो है, लंदन है, दिल्ली है, कलकत्ता है, ये सारे व्यक्तिवाचक में आएंगे। भारत भी व्यक्तिवाचक में आ जाएगा क्योंकि किसी देश का नाम है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये सारे के आगे व्यक्तिवाचक में आ जाएंगे। कहने का मतलब ये है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, विशेष का नाम होना चाहिए। विशेष माने स्पेशल एक का नाम है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जातिवाचक में पूरी जात का बोध करावा है। ये जातियां को नहीं अपनी बामण बाड़िया जाट नाई खाती वाली, यह जात तो आदमी ने बना रखी है अपनी, तो एक मनुष्य जाति है वैसे। और जाति का मतलब हो गया जैसे गाय एक जाति है, एक नस्ल होगी, नदी एक जाति होगी, पहाड़ एक जाति होगी, जानवर एक जाति होगी, पशु एक जाति होगी, जंगल एक जाति होगी, खेत जाति होगी, शहर, गांव, जैसे ये सारे जाति हैं। लड़का एक जाति होगी एक तरह से। तो एक विशेष व्यक्ति, स्थान आदि की बजाय पूरे जाति का बोध करावा उसने जातिवाचक संज्ञा बोलेंगे। और भाववाचक जो एक मन में महसूस हो सका है दिमाग में, लेकिन उसको देखा बाढ़ा नहीं जा सकता, वह भाववाचक होगी। जो करे मिठास, कड़वाहट महसूस हो सका है, बुढ़ापा, बचपन, जवानी, ये सब क्या हैं, भाववाचक संज्ञा हैं। ऊंचाई, थकावट, लिखाई, पढ़ाई, ये सब क्या हैं, भाववाचक संज्ञा से हैं। तो संज्ञा के 3 भेद मुख्य आएंगे, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। ये भी इसके 2 शाखा और पैटचे हैं जातिवाचक की। चाहे तो मतलब एक ही तना हो गया और इसमें व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक आएंगे। इन 2 शाखाओं को इसकी उपशाखा मान सका। हाँ जे अगर मुख्य भेद की बात करें तो 3 है, और नहीं तो शिक्षा भेद कई 5 भी मान लिया है।
समूहवाचक किसने कहेंगे? जिसमें एक पूरी झुंड टोली का बेरा पाट रहा है, यानी कि कईया का समूह हो, गठड़ हो, एक बरोटा हो। जुगर ज्ञान का बरोटा ऋकेश का अपना यूट्यूब चैनल है, इसी तरह पूरा बरोटा समूह बंडल न के बोलेंगे समूहवाचक है। जुगर संसद, पंचायत, कमेटी, दल, आयोग, कक्षा, तो ये सारे के हैं समूहवाचक हैं। गुच्छा हो क्या है का भी समूह न, टोली न, झुंड न, सारे न, भीड़ न, सब न के बोलेंगे समूहवाचक संज्ञा। और जो द्रव्यवाचक है जिसमें निरिये तो सारी धातु आएगी और सारे अनाज आएंगे और सारे तरल पदार्थ आएंगे। जूस है और कई बार थूक है, खून है, पानी है, लासी है, कड़ी है, शहद है, अपना घी है, तो ये सारी सबकी में क्या आ गया इसमें, पनीर वगैरह या फिर अपना चेड़ू भी आ गया उसके में, तो सब के आ गए हैं द्रव्यवाचक है। और अपना जो धातु है कि सोना, तांबा, चांदी, पीतल, कांसा, लोहा, ये सारी के हैं द्रव्यवाचक हैं। और भाई गेहूँ, चना, अनाज वगैरह सारे आगे, चावल, दाल, ऊन, लकड़ी, यह सब के हैं द्रव्यवाचक हैं। तो द्रव्यवाचक का बेरा पट गया जिसमें धातु है, धातु वगैरह, अनाज वगैरह ये शामिल हैं, या फिर तरल पदार्थ शामिल हैं। जातिवाचक का एक उपभेद है समूहवाचक, जिसमें नर झुंड का, टोल का बेरा पटेगा, और जिसमें मतलब भाव, गुण, दोष, अवस्था आदि का बेरा पटा वो भाववाचक संज्ञा होगी। जो कर थकावट, लिखावट, बचपन, बुढ़ापा, जवानी, ये सब क्या हैं भाववाचक संज्ञा से हैं। और भाई अपना व्यक्तिवाचक में व्यक्ति, वस्तु, स्थान, विशेष का नाम हो, चाहे वो मतलब कोई आदमी हो, चाहे स्थान, जगह का नाम है, और चाहे फिर वो किसी वस्तु विशेष का नाम है, तो वो क्या होगी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। तो संज्ञा के 3 मुख्य भेद, 5 वैसे भेद, 2 उपभेद जातिवाचक के भी माने जा सके हैं, यानी कि ये तीनों इकट्ठे हैं एक तरह से निड़वा के चलो, और 2 ये हैं व्यक्तिवाचक और भाववाचक, नारे बच गए, ये जातिवाचक है और इसका टोल आ गया। अच्छा भाई आप बात कराएं व्यक्तिवाचक थे जातिवाचक में क्यों कर बदलांगे? जो करे जयचंदों से बचो, एक आदमी था जयचंद, धोखेबाज, दगाबाज के लिए प्रयोग किया जावा है। जो देश के प्रति गद्दारी कर रहे हैं वो सारे जयचंद को आवेंगे, तो व्यक्तिवाचक को क्या में बदल दिया? गद्दारों में बदल दिया, यानी कि जातिवाचक में बदल दिया। जितने भी गद्दार जाति के हैं पूरा जाति आएगी। इसी तरह से ये तो गया व्यक्तिवाचक का जातिवाचक में प्रयोग। जैसे एक और है हरिश्चंद्रों की कलयुग में कमी नहीं है। एक व्यक्ति था हरिश्चंद्र, और सत्य और निष्ठा का प्रतीक है वो। जितने भी दुनिया में सत्य निष्ठा वाले आदमी हैं उन सबकी जाति के लिए प्रयोग किया गया है, तो व्यक्तिवाचक को जातिवाचक में प्रयोग कर दिया। इसे 2 उदाहरण पढ़े और इसे 100 पढ़े भाई। आगे है अपना व्यक्तिवाचक में जातिवाचक को कैसे बदलांगे। पंडित जी भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। पंडित तो और भी बतेरे हैं भाई, सारे प्रधानमंत्री थे, केवल जवाहरलाल नेहरू के लिए प्रयोग किया जावा है पंडित जी। गांधी जी ने देश आज़ाद करवाया, तो गांधी गोत्र और भी है, लेकिन एक महात्मा गांधी के लिए प्रयोग किया जावा है। पूरी जाति गांधी को व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग कर रखा है गांधी जी ने, पंडित जी ने। तो ये सब क्या है व्यक्तिवाचक के अंदर प्रयोग हो रहा है जातिवाचक का। आप भाववाचक किस किस से बना सका? हाँ, क्रियाओं से बना सका। हाँ, क्रियाओं से कैसे? चढ़ना चढ़ाई, पढ़ना पढ़ाई, लिखना लिखाई, थकना थकावट, जैसे सजना सजावट, ये सब क्या है क्रियाओं से भाववाचक संज्ञा बना दी। सर्वनाम से भी आप भाववाचक संज्ञा बना सका। हाँ, अपना अपनापन, स्व स्वत्व, निज निजत्व, पराया परायापन, तो ये सब क्या है सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बन गई। विशेषणों से भी भाववाचक संज्ञा बन सके हैं। काला कालापन, नीला नीलापन, कड़वा कड़वाहट, तो ये सब क्या है विशेषणों से भाववाचक संज्ञा बन गई। विस्मयादि बोधक से भी भाववाचक संज्ञा बन सका है। हा हा हाहाकार, वाह वाह वाहवाही, तो ये सब क्या है विस्मयादि बोधक से भी हमारी क्या बन गई भाववाचक संज्ञा बन गई। इसी तरह से जातिवाचक से भी भाववाचक संज्ञा बन सके हैं। जैसे बुराइयों से बचो, बुराइयों से बचो, लेकिन वो बहुवचन में होनी चाहिए, याद रखने की बात है, टेस्ट में आ गया तो। बुराइयों से बचो में बुराई बुराइयों, यानी कि क्या हो गया ये जातिवाचक का भाववाचक के अंदर प्रयोग हो गया। तो अपन बात करी किस प्रकार का भाववाचक संज्ञा बनाओगे, किसी भी टेस्ट में आकर खड़ी हो जाए या और फिर बहुत बड़ा पहाड़ बन जाए है
भाववाचक संज्ञा किस किस से बनी? क्रियाओं से बनी, सर्वनाम से बनी, विशेषणों से बनी और क्रिया विशेषण आदि से भी बन सका है और विस्मयादि बोधक आदि से भी बन सका है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपन संज्ञा के बारे में यह बात करिए आज, संज्ञा के भेद उपभेद करें। इसके बारे में जैसे व्यक्तिवाचक को जातिवाचक में कैसे कन्वर्ट कराएंगे या फिर जातिवाचक को कैसे व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग किया जावा है, वो भी तो दो उदाहरण मैंने दिए हैं। और भाई बाकी के उदाहरण आप कोई मानक हिंदी व्याकरण है या फिर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड या फिर किसी भी प्रकार की मानक लेखक से लिखी हुई किताब से आप पढ़ सके हैं या फिर अपना नेट वगैरह से आप लाभ उठा सकें हैं। और इकेश का अपना यूट्यूब पर न्यू है तो ही दो आगे व्याकरण और रीजनिंग का तो छोटा ही बनिए लिखाड़ा। तो और भी पहली से लेकर 5वीं मिल का सिलेबस है, टेस्ट की तैयारी है, आपने अपना करियर बनाना है तो इस इकेश का अपना यूट्यूब चैनल को जिंदगी का हिस्सा बना लो। ऐडे बैठा बैठा इस बोर्ड पे पूरा करियर बनेगा। बहुत से विद्यार्थियों का पहले भी बन चुका है, भाई दावा है। 2 बार डिस्ट्रिक्ट टॉप जिला जींद में प्रथम विद्यालय आया है, ये गर्व है मुझे। भाई मेरे विद्यार्थी 31,000 2 बार जीत के लाए हैं, इन्हीं टेक्निकों के कारण लाए हैं। और भी बहुत से विद्यार्थी बहुत कामयाब हो रहे हैं, टीचिंग लाइन में है, आर्मी में है, सुरक्षा विभाग में या फिर अपना कदर की लेवल पर है। बहुत से विद्यार्थियों ने फायदा उठाया है, आप भी फायदा उठाइए। ज्ञान का बरोटा है, आगे जरूर बांट दियो, शिक्षा बांटी और बढ़िया करा है। और हरिकेश का अपना यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद। एक नई पोस्ट के साथ फिर मिलेंगे, फिर गेड़ा मारियो। बहुत बहुत धन्यवाद।